सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 और विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय चल रहा है हमारा दूसरा, संघर्षकालीन भारत। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप को, पढ़ा था 1572 से 1597 और इसमें हमने युद्ध कौन सा पढ़ा था? हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा था। तो समझ में आ गई होगी, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह, जाला पिता, जाला मन्ना, जाला पुंजा थे और इधर इस अकबर की तरफ से सेनापति कौन आया था? मान सिंह आया था। और मान सिंह का सहयोगी कौन था? आसफ खान। ये सारी बात हमने पढ़ी। इस युद्ध में मान सिंह महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया, तो ये युद्ध, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए, तो उसमें वो असफल रहा, तो ये युद्ध विजय मानी जाती है महाराणा प्रताप की। कुछ कहते हैं कि अकबर जीता था, मान सिंह जीता था, लेकिन ये युद्ध अनिर्णित रहा। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस युद्ध को क्या बताते हैं? अनिर्णित युद्ध की संज्ञा देते हैं। तो ये बात हुई। इसमें हमने पढ़ा था कि जैसे हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो गया था, पढ़ा था ना? चेतक घायल हो गया तो फिर महाराणा प्रताप इनको लेके कहां गए? बलीचा नामक स्थान पे जब ले जाते हैं और पीछे से महाराणा प्रताप का जो छत्र छाया वो संभालते हैं कौन? जाला मंजा, मन्ना और वीर गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या बलीचा नामक स्थान पर इस चेतक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और इसका भाई शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से क्या मांगता है? माफी मांगता है। इस प्रकार सारी चीजें पढ़ी थी ना। तो ये 18 जून 1576 का युद्ध अनिर्णित माना जाता है। कुछ इतिहासकार महाराणा प्रताप की जीत मानते हैं। महाराणा प्रताप इसके बाद जंगलों में चले जाते हैं और छापामार युद्ध पद्धति करते हैं। छापामार युद्ध पद्धति समझते हो ना? छापामार युद्ध पद्धति कौन सी होती है? तो छापामार युद्ध पद्धति में क्या पीछे से छुपकर वार किया जाता था। पीछे से छिपकर वार करने का मतलब मुगल सेना जो मुगल सेना थी उसको तो जंगलों का कुछ पता नहीं था। और महाराणा प्रताप का नाम देखो बचपन में कीका था, और ये कीका किसने दिया था? जो आदिवासी लोग है ना, उन्होंने, जैसे अपने काकू कहते हैं ना, काकू छोटे बच्चे को कई समाज में कहते हैं, कई परिवार में कहते हैं ना, वैसे इसको कीका कहते थे। तो महाराणा प्रताप और उसकी सेना को तो पूरा पता था। ये भी भील थे, देखो जाला पीता पुंजा, ये भी भील था। इनके साथ एक और था, ध्यान रखना, हकीम खां सूरी। कौन था? हकीम खां सूरी भी एक मुस्लिम सेना नायक था। तो इन सबको क्या है? पहाड़ों का ज्ञान था, तो छुप छुप कर मुगलों पर वार करते थे। अब मान सिंह देखो जीता नहीं और नहीं महाराणा प्रताप जीता, यानी महाराणा प्रताप के कुछ इलाकों पर अधिकार कर लिया मुगलों ने, लेकिन इसको पकड़ नहीं सके। अब महाराणा प्रताप की मंशा थी कि कैसे न करके महाराणा प्रताप, अकबर की मंशा थी कैसे न कैसे करके महाराणा प्रताप को पकड़ना है। और महाराणा प्रताप की मंशा थी कि मैं कभी भी मुगलों के हाथ नहीं आऊंगा और अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। अब क्या हुआ? 1576 में युद्ध हो गया। फिर 1577, 1578 और 1579 तीन बार एक मुगलों का सेनापति था शाहबाज खां। अकबर ने 1577, 1578 और 1579 तीन बार महाराणा प्रताप के पीछे सेना भेजी। इसको? शाहबाज खां को। कितनी बार? 3 बार अभियान किया, लेकिन तीनों बार ये क्या रहा? असफल रहा। तीनों बार ये क्या रहा? असफल। हालांकि 1578 में ये कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है। किस पे? कुंभलगढ़। क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कहां जाते हैं? कुंभलगढ़। जैसे शाहबाज खां का आक्रमण होता है तो फिर आगे चले जाते हैं ये, और महाराणा प्रताप चामुंड चले जाती है। कहां पे? चामुंड। चामुंड भी कहां पे है? उदयपुर में। अब क्या हुआ देखो, ये असफल रहा। तो 1580 में, कब है? 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खाना को भेजा। अब्दुल रहीम खाना, नाम सुना ना आपने? खाना। ये अब्दुल रहीम, चौथा अकबर, जिसने सीरियल देखा होगा उसमें छोटा सा बच्चा होता है, वो टोपी लगाई होता है, रहीम, जिसको कहते हैं जोधाबाई खिलाती है, उसको खाना की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी। पीछे पढ़ के है ना, बैराम खान का पुत्र था, ये गुजरात अभियान के दौरान भी। अब्दुल रहीम खाना को 1580 में भेजा, लेकिन क्या हुआ? अब्दुल रहीम खाना भी महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल हुआ। ठीक है, अब्दुल रहीम खाना जब आया तो ये राजमेवाड़ में आया, तो ये अपने परिवार को लेके आया था, अपनी पत्नी बच्चों को लेके आया था। अब महाराणा प्रताप का पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह।
क्या हुआ कि जब अब्दुल रहीम खान खाना और उसकी सेना महाराणा प्रताप को पकड़ने जंगल में गई तो पीछे से अमर सिंह ने क्या किया, इनके परिवार को बंदी बना लिया, शेरपुर नामक स्थान पर बंदी बना लिया और किसके पास ले गया, महाराणा प्रताप के पास ले गया। उसने कहा देखो मैं इनको बंदी बना के ले आया। तो महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को डांट लगाई और अमर सिंह को क्या कहा पता है कि हमारी लड़ाई इनके परिवार से नहीं है, न महिला से है न पुरुष से है, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी मातृभूमि से है, मुगलों से है, और इससे भी लड़ाई नहीं है क्योंकि इसको तो भेजा गया है और इसके परिवार का तो कोई कसूर है ही नहीं है। तो समान रूप से आप इनके परिवार को छोड़ के आओ। इतने दयनीय, इतने सम्मान करने योग्य महाराणा प्रताप थे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इसीलिए तो कहते हैं। तो अमर सिंह को डांट फटकार लगाई और इसे कहा कि जहां से लेके आए इनके परिवार को सकुशल उनको छोड़ के आओ। कितनी बड़ी बात है। तो ये अब्दुल रहीम खाना ने देखा भी इतना दयालु, मेरे परिवार को सकुशल छोड़े, हम होते तो मार देते। तो अब्दुल रहीम खाना वापिस चला गया। लास्ट आता है 1584 ईस्वी में। 1584 ईस्वी में अकबर लास्ट बार भेजता है जगन्नाथ कछवा को भेजता है, ये भी असफल हो जाता है। इसके बाद अकबर महाराणा प्रताप के पीछे सेना नहीं भेजता कि कितनी सेना भेज दी, कितनी सेना बर्बाद कर दी, कभी नहीं पकड़ा गया। तो लास्ट थके हार के 1584 के बाद सेना नहीं भेजता है। अब देखो महाराणा प्रताप क्या करते हैं, एक युद्ध लड़ते हैं बीच में 1582 में। कौन सा युद्ध? क्योंकि अकबर ढीला पड़ जाता है, अकबर अब कम सेना भेजता है, नहीं ज्यादा दिलचस्पी लेता है, उसे पता है पकड़ा तो जाएगा नहीं, उसकी मनसा ही रहेगी। 1582 में एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध, दिवेर राजसमंद में दिवेर का युद्ध होता है और ये युद्ध जीत कौन जाता है, प्रताप जीत जाता है। यहां से महाराणा प्रताप जीत जाता है और इसी दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप का विजय का श्री गणेश कहा जाता है, विजय का श्री गणेश। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बाद जितने भी युद्ध थे, जितने भी क्षेत्र थे अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से जीते गए थे, उन सब क्षेत्रों को महाराणा प्रताप ने जीत लिया था। इसलिए दिवेर के युद्ध के बाद लगातार महाराणा प्रताप अपने जीत प्राप्त करता रहा, इसलिए इस युद्ध को भी श्री विजय का श्री गणेश कहा जाता है। इसके बाद 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंडिया भील था, चावंडिया भील को हराकर चावंड पर अधिकार कर लिया और चावंड को क्या बना ली, राजधानी बना ली। ठीक है, 1585 में चावंडिया भील को हराकर चावंड को राजधानी बना ली और अगले 1597 तक यही राजधानी रही। यानी अगले कितने वर्ष कितने हो गए, 12 वर्ष तक अगली इसकी राजधानी यही। अब क्या हुआ, इसमें चावंड में इसने एक कालिका माता का मंदिर बनवाया और चावंड चित्तर शैली की शुरुआत भी यहीं से हुई। चावंड चित्तर शैली की शुरुआत भी किसके समय हुई, महाराणा प्रताप के समय हुई। और 19 जनवरी 1597 ईस्वी को, कब, 19 जनवरी 1597 को धनुष की प्रचन्नता चला रहे थे। धागा होता है ना, धागा उसको सेट करके रिहर्सल कर रहे थे, अचानक वो धागा टूटा, पता नहीं धनुष टूटा कि उनके यहाँ सीने में लग गया और वो बुरी तरह से घायल हो गया। हमारे को थोड़ी बहुत नहीं लगी, बहुत सारी लगी ज्यादा, तो घायल हो गया। घायल होने से 19 जनवरी 1597 को बारडोली चावंड में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। ठीक है, 1597 में जब मृत्यु हुई और ये समाचार किसको मिला, अकबर को, कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। तो कहते हैं दुर्साहाड़ा एक साहित्यकार है, वो क्या कहता है कि अकबर जब महाराणा प्रताप की खबर सुनता है तो उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो महाराणा प्रताप के लिए कहता है कि वाह रे वाह वीर शिरोमणि, वीर भगत, तू वास्तव में सब तरह से जीत गया, क्योंकि मैं तुझे पकड़ना चाहता था, तू नहीं पकड़ा गया, तूने अपनी मातृभूमि की जान लगा दी। उसने कहा न तेने कभी अपने घोड़े को दगाया। दगाने का मतलब समझते हो क्या, घोड़ा होता है ना, उसको दागा जाता था। जो मुगल कोई बादशाह होता था ना, उसकी मोहर लगती थी ऐसे, जैसे आजकल तो नहीं, अपने गाँव में पहले होता था, जो पशु होता था ना उसकी ना दाग देते थे ताकि कोई पकड़े नहीं, तो मोहर लगती थी, यानी इसे लोहे से मोहर, मुगल साम्राज्य की मोहर लगती थी उसपे, ताकि पता लग जाए कि मुगलों का घोड़ा है, मुगलों का। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों का दाग नहीं लगने दिया, नहीं कभी अपनी पगड़ी को झुकने दिया, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहे। इसलिए अकबर ने कहा वाह रे वाह महाराणा प्रताप, तू वास्तव में सब जगह से जीत गया, तू जीत गया, तू वास्तव में सच्चा हिंदुस्तान था। ये बात किसने की, अकबर ने कही। तो इस तरह अकबर की मृत्यु
महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और तब कहाँ होती है, बारडोली चावंड के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा आपका विवरण हो गया, किसका, महाराणा प्रताप का हो गया। महाराणा प्रताप की पूरी डिटेल आपके सामने उपलब्ध होगी, तो इसको आप बढ़िया तरीके से सारा का सारा जितना टॉपिक है पढ़ोगे। अब दोबारा एक बार महाराणा प्रताप को रिवाइज करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से स्टार्ट किया था, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कहा हुआ, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल की कचेरी में ज्येष्ठ शुक्ल तीज को हुआ था। ठीक है। पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पत्नी अजबदेव पंवार और पुत्र अमर सिंह। ठीक है। सबसे पहले उदय सिंह क्या है, रानी बटियानी के बहकावे में आ जाता है और अपने पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन मेवाड़ी सामंत मिलकर 1572 में जब गोगुंदा में उदय सिंह की मृत्यु होती है तो उसे राजा बना देते। किसको, महाराणा प्रताप को। कब, 1572। अब उस समय मुगल शासक कौन होता है, अकबर। अकबर मेवाड़ को अधीन करना चाहता है, महाराणा प्रताप को अपना गुलाम बनाना चाहता है। लेकिन महाराणा प्रताप ने शपथ खा ली कि जब तक मैं पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूं तब तक न तो महलों में सोऊंगा और न महलों की रोटी खाऊंगा। ठीक है। इस कारण क्या हुआ, अकबर ने उसे समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। सूत्र मैंने बताया था, जम भट्ट, जय से जलाल खां, मैं से मान सिंह, भय से भगवंत दास, तय से टोडरमल। जब चारों के समझाने के बावजूद भी महाराणा प्रताप नहीं माना तो युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। मान सिंह ने मांडलगढ़ और फिर धीरे धीरे हल्दी घाटी की तरफ, मुलेला गांव की तरफ पड़ाव डाला और हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की तरफ से भामाशाह, झाला बीदा, झाला मन्ना और झाला पुंजा थे। इधर हकीम खान सूरी भी थे और मानसिंह के साथ आसफ खान था। ठीक है। घोड़ों की बात करें तो मानसिंह के पास तो हाथी था मर्दाना और गजराज मुक्त हाथी थे। महाराणा प्रताप के पास हाथी कौन सा था, राम प्रसाद और लूणा था। और घोड़ा कौन सा था महाराणा प्रताप के पास, चेतन। बैंकर, इतना युद्ध बैंकर हुआ, बदायूनी ये कहता है, बदायूनी एक मुगल इतिहासकार था, वो इनके साथ था, मुगलों के साथ। उसने कहा कि इतना भयंकर युद्ध हुआ कि मुगल सेना में त्राई मच गई। एक बार तो तितर बितर हो गई थी सेना। फिर आसफ खां के द्वारा अफवाह, महावत खां के द्वारा, एक महावत है, महावत खां के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है। महावत खां के द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि अकबर खुद सेना लेके आ रहा है। तो फिर मुगलों की हौसले बंधे और दोबारा लड़ाई करने लगे। इतने में महाराणा प्रताप का विरोधी था मानसिंह, क्योंकि मानसिंह भी राजपूत था। तो दोनों के बीच टक्कर होती है। चेतक अपनी दोनों पैर मानसिंह के हाथी मर्दाना पर रख लेते हैं, चित्र दे रखे जैसे। लेकिन क्या होता है, महाराणा प्रताप जैसे भाले से वार करते हैं ऐसे, तो महाराणा जो मानसिंह है वो बच जाता है और उसका महावत हाथी चलाने वाला वो मारा जाता है। और इतने में क्या होता है, जो उस हाथी के लगी हुई सूंड से चेतक का एक पैर कट जाता है जहरीले खंजर से, इसलिए वो क्या हो जाता है, घायल। तो इसमें झाला मन्ना कहते हैं, महाराणा प्रताप जी आप यहाँ से जाओ क्योंकि युद्ध हम करेंगे। अगर आपको कोई संकट हो गया और चेतक मर गया तो युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम हार जाएंगे। तो महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, चेतक को लेके चले जाते हैं और बारडोली जो बलीचा नामक स्थान पर चेतक एक नाले को पार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वहीं उनकी समाधि बनी होती है। और वहीं शक्ति सिंह आते हैं पीछे से और अपने भाई से माफी मांगते हैं। इस प्रकार लगातार ये युद्ध चलता है, लेकिन ये युद्ध अनिर्णित रहता है। फिर महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, जो अकबर है वो 1577, 78, 79 में 3 बार शाहबाज खान को भेजते हैं, लेकिन वो असफल रहता है। फिर 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजता है, वो भी असफल रहता है। 1582 में अकबर महाराणा प्रताप है वो दिवेर का युद्ध जीत जाता है और 1584 में लास्ट बार जगन्नाथ कछावा को अकबर भेजता है, उसके बाद में ध्यान नहीं करता है। इसके बाद में महाराणा प्रताप क्या करता है, धीरे धीरे अपने सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है और 1585 में किसको राजधानी बनाता है, चावंड को, जो अगले 12 साल तक उसकी राजधानी होती है। और 19 जनवरी 1597 को चावंड, बारडोली चावंड में 1597 में उसकी मृत्यु हो जाती है। खेजड़ बांध के पास उसकी छतरी बनी हुई है। तो ये सारा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, उपनाम इसका कीका था, मेवाड़ केसरी इसको कहा जाता था और हल्दी घाटी का शेर कहा जाता था। और लास्ट मैंने बताया, दुर्साहारा ने कहा कि जब समाचार मिला अकबर को कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई तो उसने अपने आंखों से आंसू बहाए और कहा कि महाराणा प्रताप तुम वाह रे वाह, वास्तव में तुम सब जगहों से जीत गया। ये था महाराणा प्रताप। अब कल के वीडियो में पढ़ेंगे ऐसे ही मारवाड़ के प्रताप रावचंद्र सेन को पढ़ेंगे। तब तक आप
आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस बन जाते हैं।